देश आगे बढ़ रहा है, देश की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। देश की महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसी भारतीय महिला शक्ति का एहसास कराने के लिए पूरी दुनिया को बीड़ा उठाया है देश की 6 जाबाज बेटियों ने। और ये जाबाज बेटियां इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वर्तिका, आपकी अगुवाई में ये पूरा मिशन बढ़ने आगे जा रहा है। आप समुंदर के रास्ते पूरी दुनिया को नाप लेंगी। ये सपना कब, क्यों और कैसे देखा आपने? ये सपना मैंने तभी देख लिया था जब मैंने नेवी ज्वाइन किया था एक्चुअली लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि नेवी रिलीज्ड अ सिग्नल एंड उन्होंने पूछा, वॉलंटियर्स मांगे सारे वुमेन ऑफिसर्स में से भी। ऐसा पहली बार हो रहा था इंडिया में भी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कमांडर टॉमीज वॉयज कि नेवी ने ऐसा एक सिग्नल निकाला था जिसमें कि विमेन को भी सेल करने का मौका मिले। तो मैंने तुरंत ही उसके लिए वॉलंटियर कर लिया और ये था 2014 में। उसके बाद से मैं सेलिंग में ही मेरा रुझान बढ़ता चला गया। जैसे मैंने अपना सेलिंग करना शुरू किया माधी में और उसके बाद अभी तारिणी में। तो ये 2-3 साल से चलता आ रहा है और अभी मैं प्योरली सेलिंग में ही हूँ। बहुत बढ़िया। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रीत स्वाति पूरी दुनिया को नापने वाली हैं समुंदर के जरिए। क्या लगता है किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ठहराव होंगे सिर्फ 4? सामना तो जरूर करना पड़ेगा क्योंकि समुद्र हमेशा एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल। कभी हमें काम सी कंडीशन मिलता है जो एक सेलिंग वेसल के लिए अगर 12 नॉट, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि 20 किलोमीटर की हवा जो नॉर्मल होती है, लेकिन जब आप उसी 20 किलोमीटर को अगर आप 200 किलोमीटर बोलते हो जब एक साइक्लोन आता है तो वहां पे हमें एस्केप होने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो जब उसके थ्रू हम जा रहे हैं तो वो एक सिचुएशन होता है जो हर किसी को डराता है। सब डरते हैं लेकिन हम प्रिपेयर्ड है कि उसको कैसे टैकल किया जाए। बिल्कुल। अगर प्रतिभा मैं आपसे बात करूं तो प्रशांत महासागर बहुत डिस्टर्ब्ड सी माना जाता है। सी सिकनेस अच्छों को हो जाती है। हालांकि आप नेवी से हैं, उस तरह की परेशानियां नहीं होंगी आपको, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होने वाला है ये सफर? जी, जहां तक सी सिकनेस की बात है वो नेवी में होने से तो नहीं जाएगी, बट और हमें नहीं होती है सी सिकनेस इफ सी रफ है तो। बट अब एक काफी समय, लंबा समय हो गया कि हम सेलिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं हमें सेलिंग करते हुए, तो हम यूज टू हो चुके हैं एंड प्रिपेयर भी बहुत कर चुके हैं हम इस वॉयज के लिए। तो डेफिनेटली ये जो मेंटल बैरियर्स हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। बाकी अगर नेचर का जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, पर हम उसके लिए प्रिपेयर्ड। एस विजया, प्रधानमंत्री से आप सभी मिली थी, किस तरह से उन्होंने आपकी हौसला अफजाई करी? बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री हैं और देश में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बहुत कदम उठाए हैं। आपको कैसा लगा उनसे मिलकर? ये गौरव की बात है, हमें ये मौका मिला कि प्रधानमंत्री जी से मिल पाए हम। ये सर्कम नेविगेशन जो सागर परिक्रमा की प्रोजेक्ट की वजह से आई एम वेरी थैंकफुल। एंड प्रधानमंत्री जी से हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सर ने हमें बहुत एनकरेज किया है। आपके साथ फोटो भी ट्वीट की है, बहुत बड़ी बात है। फोटो भी ट्वीट किया है जो बहुत बड़ी बात है। और सर चाहते हैं कि जब हम किसी भी पोर्ट में पहुंचे वो हमसे पूछेंगे। उन्होंने साफ बताया है कि हमें पूछेंगे कि आप पहले से सोच के रहे, आप हमसे क्या बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, जो पहले से डिसाइड करके रखे। जब पोर्ट में पहुंचेंगे सर जब हमसे बात करेंगे तो सर वांट्स टू लिसन टू अस एंड वो उत्सुक है, सुनना चाहते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस एंड उस तरह से हमें बहुत एनकरेज किया गया। पायल, 133 करोड़ का हिंदुस्तान है और इस समय पूरे हिंदुस्तान की नजर इन 6 जाबाज बेटियों के ऊपर है। क्या खासियत आप मानती हैं कि आपको इसके लिए चुना गया और आप ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू नेवी कि नेवी ने मुझे ये मौका दिया है। कुछ खासियत नहीं है जिसके लिए हमें चुना गया है,
एक्चुअली हमने खुद वॉलंटियर करा है बिकॉज वी वर इंटरेस्टेड एंड देन ऑल्सो स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग हुआ, रिटायर्ड कैप्टन ढोंडे ने हमें सेलिंग कराया, लाइक फॉर 1 वीक वी यूज्ड टू सेल एवरी डे सो दैट हमें पता चल सके कि सी में जाके कैसे फीलिंग होती है। बिकॉज उससे पहले मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैंने कभी पानी भी नहीं देखा था, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस बोट पे आने के बाद हमें कैसा लगता है वो बहुत जरूरी था, क्योंकि हम वॉलंटियर कर लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है आगे क्या होने वाला है, तो उस वजह से हमें सेलेक्ट करा। पर अच्छा है ये, आप इसको एक अच्छा मौका मानते हैं। बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ऐश्वर्या, आप मुझे ये बताइए कि जाहिर सी बात है अब आप दुनिया की उस पर निकली हैं तो पूरे दुनिया को आप ये बताएंगी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके अलावा क्या क्या बताने वाली हैं आप? सारी दुनिया से तो हम यही बताएंगे कि हम जब पूरी दुनिया में सेलिंग करके जाएंगे, हम अपने जो अनुभव, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं सबके साथ शेयर करेंगे और एंकरेज करेंगे लोगों को कि वो भी ऐसे साहसकारी कार्यों में भाग ले, बिकॉज ऐसे काम में इतना मजा आता है कि और करने का मन करता है। बहुत बड़ा एडवेंचर है ये और बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। इस जज्बे का होना ही बहुत बड़ी बात है कि हम कोई एक ऐसी चीज सबसे पहली बार करने जा रहे हैं जो किसी ने ना की हो। कमांडर अभिलाष, आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताएं कि आपका क्या अचीवमेंट रहा है और आपने कैसे इन महिलाओं को इंस्पायर किया इस जर्नी के लिए। मैंने 2012-2013 1 नवंबर 2012 और 31 मार्च 2013 के बीच में एक सोलो नॉन स्टॉप अनअसिस्टेड सर्कमनेविगेशन किया। तो उसके लिए मैं मुंबई से मादई नाम का जहाज लेके निकल पड़ा और पूरे पृथ्वी का परिक्रमा करके बिना कहीं रुके, बिना किसी की सहायता लिए मैं वापस 5 महीने बाद मुंबई पहुंचा। तो दैट इज व्हाट आई हैड डन देन। उसके बाद हमारे जो गॉडफादर जिनको हम मानते हैं एडमिरल मनोहर आवाटी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि यहाँ रोको मत, इसके आगे यू नीड टू ट्रेन विमेन, विमेन नीड टू गो अराउंड द वर्ल्ड नाउ, एंड द नेवी टुक इट एज अ चैलेंज and they went about selecting women officers from within the organization and the training process started. रत्नाकर जी, आपके पास आऊंगी। बहुत बड़ी बात है इस तरह का वेसल बनाना, उसका आइडिया कंसीव करना बहुत मेहनत का काम है। क्या मुश्किलें आपको आई और जब इसको आपने देखा सफल होते हुए तो कैसा लगा? मादई जो पहला वेसल नेवी ने लिया वो भी सरकम नेविगेशन के लिए था। जब कैप्टन ढोंडे ने उसमें सफर किया और कंप्लीट किया, फर्स्ट इंडियन थे जी, तो तभी तो हमें कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या जहाज होता है। हमने कुछ मदद ली, लोगों से डिजाइन लिया और बना दिया जहाज। लेकिन अभी के इस टाइम बनाते टाइम हमको मालूम है एग्जैक्टली क्या चाहिए, जहाज कैसे होना चाहिए। तो बनाते वक्त थोड़ा आसान रहा, लेकिन प्रेशर तो उतना ही रहता है। पहला सक्सेसफुल वॉयज के बाद जाहिर सी बात है, दूसरी बार लोग सोचते हैं कि अभी तो होना ही चाहिए, पर हम तो जहाज बना देते हैं, लेकिन सक्सेस तो ये लोग बना देंगे। बिल्कुल। और महिलाएं जब इसको सक्सेसफुल बनाएंगी तो एक अलग पहचान हिंदुस्तान की विश्व के नक्शे पर बनेगी। कैप्टन दिलीप ढोंडे, आप सबसे पहले थे जिन्होंने ये शुरुआत करी, ये जो पूरी परिक्रमा है सबसे पहले आप थे। अपना अनुभव बताइए और कैसे आप इंस्पिरेशन बने इन महिलाओं के लिए। मेरा अनुभव अच्छा था। शुरू में जैसे रत्नाकर ने बताया कि हमें पता ही नहीं था क्या करना है जी, तो हमने दोनों ने मिलकर बोट बनाई और तब कई लोग ऐसे हमें बोल रहे थे कि हमारे पीछे कि ये लोग तो डूब जाएंगे, ये ऐसे नहीं कर सकेंगे। पर अच्छी बोट अच्छी बनी, ट्रिप अच्छी हो गई। और जब मैं ये प्रोजेक्ट कंसीव कर रहा था तो मैंने सोचा था कि मेरे बाद कोई और होना चाहिए ये काम चलाने के लिए। तो इसके लिए फिर अभिलाष टॉमी का प्रोजेक्ट हमने प्लान किया और उसके बाद फिर अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो आप खुश हैं कि ये जो आपने यात्रा शुरू की थी वो आगे बढ़ रही है और अब महिलाओं के द्वारा बढ़ रही है? मेरे ख्याल से मुझे मेरी ट्रिप खत्म करने में इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी इनको देखते हुए लग रही है कि ये लोग 2 साल पहले इन्होंने कभी समुद्र में सफर नहीं किया था और आज ये पूरी दुनिया का चक्कर काटने के लिए रेडी हैं। आज 130 करोड़ का जो हिंदुस्तान है उसकी नजर टिकी हुई है इन सभी महिलाओं पर। किस तरह की ट्रेनिंग आपको दी गई है और आपको क्या लगता है कितनी मददगार होगी वो इस चुनौती का सामना करने में?
वैसे देखा जाए तो हमारे लिए ये थोड़ा सा इजी था, क्योंकि जब पहली बार सर ने जब किया था तो सर ने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ा उनको कि ये कैसे किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए ऐसा था कि मतलब हमारे लिए एक मेंटर है जो सब कुछ ट्रेन करके सब कुछ उनके दिमाग में है, जो हमें बस एक प्लेटफॉर्म में मिला गया है कि जैसे आप एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, आपको एवरीथिंग इज टोल्ड टू यू, बाकी आप क्या कर रहे हो, आप अपना हार्डवर्क दिखा रहे हो बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा देखा जाए तो हमारे लिए ये एक तरीके का इजी टास्क था। बट अदरवाइज हार्डवर्क के हिसाब से देखा जाए तो सारे 6 के 6 ने ईच एंड एवरी इक्विपमेंट, हम जब इन द मिडिल ऑफ द ओशन जब हम रहते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑफकोर्स हम पूछते हैं कि क्या किया जाए। ये बताइए मुझे एस विजया कि आप आपस में कितनी अच्छी मित्र हैं। हम काम तो साथ कर रहे हैं, यात्रा पर भी निकल रहे हैं, पर हमें वो लाइफ अपने मोमेंट्स बताइए जब आप खाली होती हैं या बैठी होती हैं तो एक दूसरे की टांग खिंचाई कैसे करती हैं और अपना समय कैसे पास करती हैं। जब हम बोट पे रहते हैं हम अपनी फिटिया नहीं देखते कि कौन लेफ्टिनेंट कमांडर है, लेफ्टिनेंट है, ये सब इक्वल हो जाता है बोट पे। तो वहां पे अच्छी तरह से हम एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते हैं। लाइक वी डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ लड़कियां है। अच्छा, और इसमें निशाने पे कौन रहता है? निशाने में जूनियर को जूनियर ही रहते हैं, वो बेचारा उसकी मजबूरी है। अच्छा ये बताइए आप में से गाना गाने का शौक किसको है? क्योंकि वो तो क्या कुछ गुनगुनाएंगे आप हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए? देश सुनना चाहता है इन जाबाज बेटियों से, उनके गाने का हुनर भी देखना चाहता है। इंग्लिश हिंदी कुछ भी आप सुनाइए, हिंदी सुनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, पर जो आपको पसंद हो। ओके, और आप सब साथ दें तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरे ज़हन में बस एक ही गाना हमेशा गुनता रहता है, जो जब उम्मीद का गाना है जी, आओगे जब तुम वो साजना। प्लीज वही सुना दें आप। ओके। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आपके साजन को ये गाना गाना पड़ेगा कि जब तुम आओगी अंगना, क्योंकि इतने लंबे सफर पर आप निकलने जा रही हैं। वर्तिका, क्या कोई हम देशभक्ति का गीत आप सबसे सुन सकते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बहुत ही बढ़िया। खाना बहुत बड़ी जरूरत है इंसान के जीवन के लिए, और जब आप ऐसे वेसल पे निकलते हैं तो उस तरह की लग्जरी नहीं होती है। कैसे ट्रेन किया गया है आपको इस चुनौती का सामना करने के लिए? खाना जैसे लैंड पे रहते हैं तो अच्छा खाना मिलता है, लेकिन जब बोट पे जाते हैं तो हमारे दिमाग को पता चलता है कि हाँ अब हो गया, सी इज कॉलिंग यू, तो हम अपना डाइट कंट्रोल कर लेते हैं। और डाइट इस तरीके का होता है कि आपका सी पे डिपेंड करता है कि समंदर अगर शांत है, एकदम नॉर्मल चल रहा है, तो हम अच्छे से 3 कोर्स 4 कोर्स मील खाते रहते हैं। लेकिन जब बात हुई मॉडरेट सी कंडीशंस की, जैसे कि आपको पता है कि 3-4 मीटर की वेव है एंड हवा भी बहुत तेज से चल रहा है, तो उस टाइम पे मतलब आप मैनेज कर सकते हो अपने आप को, आपको बांधना पड़ेगा एक जगह पे, क्योंकि बोट हमेशा हिल रही है और आप एक स्टेबल जगह पे आप खुद ही नहीं खड़े हो पा रहे हो, और खाना बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारे कमर को जहां पे हमारे गैस स्टोव है वहां पे हम अपने आप को बांधते हैं, और एक हाथ से हमेशा आप कहीं ना कहीं पकड़ के ही रखे हो, कभी भी वो हाथ नहीं छूटता है। तो आपके पास सिर्फ एक ही हाथ है, जिस हाथ से आप जितना बना सकते हो उतना बनाते हो। और कंडीशन हुआ एकदम रफ वेदर कंडीशन, जब आप एक साइक्लोन के थ्रू जा रहे हो, ऐसे कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा खाना हो जाता है या तो टिंड फ्रूट होते हैं या टिंड मीट जो भी होता है वो खाते हैं, या अगर कुछ भी नहीं है तो रेडी टू ईट होता है, जिसमें बस केटल में गर्म पानी करो और पानी डालो और उस टाइम के लिए वो काम निकालो। अब मैं आप सभी से, क्योंकि आप एक बड़े कठिन सफर पर निकलने वाली हैं, अपनी एक ताकत और एक कमजोरी बताती जाइए। मैं सुनना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को। प्लीज आपसे शुरू।
ताकत यही है कि आई थिंक आई डोंट गिव अप वेरी इजीली, और कमजोरी है आइसक्रीम। आई थिंक आई मिस दैट। ओके, स्वाति? ताकत तो हमारी कॉन्फिडेंस है, एंड जो हमने सीखा है वही हमारी ताकत है, और कमजोरी है ऑफ कोर्स आप फैमिली से काफी दूर हो। जी, जल्दी जल्दी प्रतिभा। ताकत नॉलेज है और कमजोरी शायद ओवर कॉन्फिडेंस। एस विजया? ताकत जो है, जो हमारी स्किल है, जो हमने लर्न किया है ट्रेनिंग के दौरान, एंड कमजोरी है ऑफ कोर्स फैमिली से दूर जा रहे हैं। पायल? Being positive and optimistic is my strength, और negativity is being away from family. ऐश्वर्या? हम ताकत है कि हम सब एक साथ मिलके जा रहे हैं इस मिशन पे, और कमजोरी यही होगी कि अगर किसी सिचुएशन में आ जाए तो हम अपना साहस खो बैठे, जो अभी तक हुआ नहीं है, जो कभी हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ स्टूडियो में हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। आज हम भी बहुत गौरव का एहसास हमें हो रहा है कि ये बहादुर जांबाज लड़कियां हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हुई हैं, इंडिया न्यूज के स्टूडियो में बैठी हुई हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जहां नारी का वास होता है वहां देवताओं का वास होता है, लेकिन इन 6 महिलाओं को देखकर ऐसा ही लगता है कि ये 6 नारी है सब पर भारी।